हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, हमारा यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक हम क्लास 10वीं का द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कैसे करें, ये चीज हम लेकर के आए हैं। शून्य को कैसे ज्ञात किया जाता है ना, द्विघात बहुपद में। ठीक है, द्विघात बहुपद कहने का मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। इसमें जो है किसी भी चर का जो अधिकतम जो उच्चतम पावर जो होता है वह 2 होता है, उसी को कहा जाता है द्विघात बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद का हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, चलिए ये जानते हैं। 2 नियमों के माध्यम से बताया जाएगा, और अन्य नियम है दोस्तों, लेकिन 10वीं तक अगर देखा जाए तो सब्जेक्टिव के लिए एक लॉन्ग मेथड है ना, और एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए शॉर्ट मेथड, दोनों बताएंगे हम। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न जानते हैं कि फर्स्ट प्रश्न क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है वह है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, यही प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ठीक है, तो इसमें हम लोग किस प्रकार से है ना शून्य ज्ञात करेंगे, ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो समझेंगे। यहां से हम लोग एक शॉर्ट मेथड हम पहले बता रहे हैं कि शॉर्ट मेथड में करना क्या है। तो याद रखिएगा, कोई भी द्विघात बहुपद होगा जो दोस्तों, यह इस प्रकार से होगा। ठीक है, यह जो होगा यह इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो इस बहुपद में हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए एक जो है ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, जो शॉर्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग मल्टी, देखिए फर्स्ट हो गया और यह थर्ड हो गया। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड को हमने मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो करेंगे हम लोग, ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा कितना दोस्तों, तो यह आ जाएगा 8x स्क्वायर। यह किस फॉर्म में आएगा दोस्तों, यह माइनस में आएगा। किस में आएगा, यह माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 टर्म में हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, 2 टर्म हम लोग ढूंढेंगे, ऐसा टर्म हम लोग को ढूंढना है ना, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद है, देखिए इतना आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने घटाने के क्रम में वह मिडिल वाला संख्या यानी बीच वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो वह कौन कौन सा संख्या ऐसा हो सकता है, आप इमेजिन कर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वह कौन कौन सी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो एक हमने ले लिया, देखिए दोस्तों 4 ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, एक 4 ले लेंगे, और एक हम लोग है देखिए 2 ले लेंगे। यदि अगर इन 2 संख्याओं को अगर गुना किया जाए, 4 को और 2 को, तो 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर -8 है, तो माइनस कैसा आएगा दोस्तों, अब ये हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। अब इसको है ना माइनस में रखे, अब इसको प्लस में रखे। ठीक है ना, इसको माइनस में रखा है, इसको प्लस में रखे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसको भी तो हम प्लस में रख सकते हैं और इसको भी तो माइनस रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे रखना है, चलिए यह बीच वाला संख्या हम लोग को ढूंढना है कि बीच वाला जो संख्या है क्या चीज में, वह अगर यदि माइनस में होगा, ठीक है, अगर वह माइनस में है तो इन दोनों संख्याओं में है ना, इन दोनों संख्याओं में से किस संख्या को माइनस में रखा जाए कि उसको घटाने के क्रम में माइनस ही प्राप्त हो। ठीक है, तो यह देखिए दोस्तों, यह बड़ा संख्या जो है यह 4 है, इसको अगर माइनस में रख दे, अब प्लस वाला संख्या है देखिए छोटा है, तो बड़ा संख्या में से यदि अगर छोटा संख्या जो घटता है तो उस केस में बड़ा संख्या के साथ जो सिंबल रहता है वही सिंबल ही आता है। ठीक है, तो यानी -4 हुआ और यह +2 हुआ, ये -4 हुआ और यह +2 हुआ। ठीक है, अगर यदि -4 में ले 2 को घटा दें तो यह -2 आ जाएगा, और -4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह -8 आ जाएगा। अब यहां से शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यह केवल साइन चेंज कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे हम लोग, साइन को चेंज करेंगे। यह माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यह प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये हो गया दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। अब जो है एक और रूल हम बताएंगे। ठीक है, एक और रूल हम कैसे बताएंगे, तो इसमें जो है यह जो रूल आप लोग को बताया गया, यह जो है केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। अगर यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो वहां पर टाइम को बचाने के लिए
हम लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि सब्जेक्टिव अगर प्रश्न आता है तो उस केस में हम लोग है ना लॉन्ग मेथड से भी हल करेंगे। ठीक है चलिए आइए जानते हैं वो लॉन्ग मेथड है क्या। ठीक है, तो यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो यह देखिए फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के साथ हम लोग है देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना दोस्तों, तो ये देखिए 8x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 8x स्क्वायर। अब इसको हम लोग दो संख्या के रूप में तोड़ना है। ठीक है, जिससे गुना करने पर है देखिए यहाँ माइनस भी है तो यानी माइनस। ठीक है, गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर है देखिए दोस्तों क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या प्राप्त। तो वह कौन कौन सा संख्या हो सकता है, एक 4x और यह देखिए एक 2x, यानी ई माइनस और ये प्लस, 4 में ले 2 जाएगा तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसी 2x के बदले हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए कितना है, तो माइनस 4x है ना, और प्लस कितना है, देखिए 2x और माइनस कितना है 8। अब यहाँ से हम लोग इसमें से जो है यहाँ से कॉमन करेंगे और यहाँ से इसको कॉमन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कॉमन किया जाता है, कैसे करते हैं, x के घात जो है 2 है और यहाँ पर x के घात कितना है दोस्तों, 1 है। तो जिसका घात है ना छोटा रहेगा उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर। अब बाहर निकालने के क्रम में ये हुआ है ना कि बाहर निकाल के क्या करना है, तो इन दो संख्याओं में हम लोग क्रमानुसार डिविजिबल करेंगे। ठीक है, डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ से घात कौन सा छोटा है, तो ये देखिए x है, नहीं तो x है, देखिए यहाँ x निकाल दिए। अभी x से इसमें हम यदि डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल होगा, यहाँ 2 गुना x है दोस्तों, चूंकि x स्क्वायर यानी 2 x है। ठीक है, तो एगो x से एगो x कटेगा तो यहाँ एगो x बचेगा माइनस। अब यहाँ x से इसमें डिवाइड करेंगे तो x और x टर्म कटेगा तो बचेगा फाइनली क्या है, देखिए 4 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या करेंगे, है देखिए 2x हो गया और 8 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में कटने वाला इन दोनों संख्या को कौन काट सकता है, तो देखिए 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 से इसमें डिविजिबल होगा दोस्तों, तो 2 और 2 कटेगा तो फाइनली क्या बचेगा, x, और 2 चौके कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से हम लोग बाहर बाहर लग टर्म को लिख देंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 2 है ना। अब इन दोनों टर्म दोस्तों, इन दोनों जो टर्म है एक जैसा, इसमें से एक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एक ही केवल कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 4 हो गया है ना। शून्य ज्ञात करना है तो इक्वल में हम लोग क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। अब एक मार है ना, x प्लस 2 इक्वल टू एक बार इसके साथ 0 लेंगे दोस्तों, और x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक बार इसके साथ लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो x इक्वल टू यह प्लस में 2 है तो इधर आएगा माइनस में 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू यह माइनस में है तो इधर आएगा यह दोस्तों प्लस में। यही क्या हुआ, यह हो गया शून्यक। यह क्या हो गया दोस्तों, यह हो जाएगा शून्यक। ठीक है, अब यहाँ पर यह दो नियम आपने देखा जो आपके सामने बनाया गया, तो इस रूल्स का हम लोग आसानी से इसको, इस रूल्स का भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं और आसानी से प्रश्नों को, किसी भी प्रकार के प्रश्नों को है ना, यदि अगर आपको शून्य ज्ञात करना हो तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर यदि यहाँ एक्स स्क्वायर का अगर कोई अगर यहाँ है ना मल्टीपल अगर रहता है तो उस केस में जो भी यहाँ रहेगा तो उससे जो यहाँ संख्या हम लोग ढूंढेंगे उस संख्या हम लोग डिविजिबल भी कर देंगे। क्या कर देंगे, डिविजिबल। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 1 था तो हमने 1 से डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ अगर यदि जो संख्या रहेगा तो उस संख्या से यहाँ से जो आप संख्या 2 ज्ञात कीजिएगा, ठीक है, 2 फैक्टराइज, तो उस केस में उस संख्या से हम लोग डिविजिबल करेंगे और जो प्राप्त होगा साइन को चेंज कर वह शून्य का आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है। 2 क्या है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस में 1, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, तो शून्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें हम एक शॉर्ट तरीका बताएं। क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को आपने मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ 4 यहाँ 1 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4s स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आएगा क्या चीज में, तो यहाँ भी प्लस टर्म है, यहाँ भी प्लस है, यानी प्लस में ही आएगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि अब यहाँ पर बीच वाला संख्या है क्या चीज में, तो बीच वाला जो संख्या है ना दोस्तों वह है माइनस में। किस में है, माइनस में। तो जब माइनस में है तो बीच वाला संख्या को हम लोग को प्राप्त करना है। तो इसी संख्या को देखिए, यह जो संख्या आपने लिखा मल्टीप्लाई कर फर्स्ट और लास्ट को, ठीक है, तो उस केस में ऐसा 2 संख्या ढूंढना है, ठीक है, जिसे गुना करने पर ये वाला संख्या प्राप्त हो
यानी प्लस में भी आना चाहिए, है ना, और उसको जोड़ने और घटाने पर जो आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, देखिए माइनस में आना चाहिए। यानी जो बीच वाला संख्या के अगर यदि है ना, अगर यदि माइनस अगर आगे रहता है तो उस केस में क्या होता है कि उसको जोड़ने पर, यानी जोड़ने पर कहने का मतलब दोनों का सिंबल माइनस माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, है ना, इसी इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यह 4s² आएगा। तो दो संख्या ऐसा ढूंढना है जिसे गुना करने पर इतना और जोड़ने घटाने पर है देखिए बीच वाला संख्या। तो यह देखिए एक 2s और एक और हम लोग क्या ले लेंगे, है देखिए एक और हम लोग ले लेंगे, है ना, एक और हम लोग ले लेंगे, है देखिए 2 और एक और ले लेंगे 2s भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट शून्य ज्ञात करते समय s को कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, अभी जो है ना, माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, चूंकि मालूम है कि माइनस माइनस का जो टर्म होता है, जहां भी है ना साइन अगर सेम रहता है तो उस केस में हमेशा ऐड किया जाता है, लेकिन साइन वही रहता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों साइन सिंबल सेम है तो उस केस में ऐड हो जाएगा, लेकिन है ना साइन क्या होगा, माइनस का ही होगा, किसका होगा, माइनस का ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है समझना है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब हमने बताया था कि यदि जो भी यहाँ x² के साथ में जो भी यहाँ पे रहेगा, जो भी टर्म रहेगा, उसको शून्य ज्ञात करने के लिए उस संख्या से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है, क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखिए डिवाइड कर दिए, यहाँ 4 था तो 4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो फाइनली आया कितना, तो है देखिए कितना आया, यहाँ बच गया -1/2, यहाँ भी बच गया -1/2। तो शून्य के लिए इस साइन चेंज, माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर +1/2 और यहाँ भी -1/2 यानी +1/2, ये हुआ शून्य दोस्तों, ठीक है। एक और हम लोग तरीका जो हम लोग जानेंगे, ठीक है, देखिए इस तरीका से 4s² - 4s + 1 है, 4s प्लस कितना है, तो 1 है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना है देखिए 4s²। इसको दो संख्या के रूप में तोड़िए, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या, यानी 2s और 2s, दोनों माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस, है ना, ऐड होगा लेकिन सिंबल माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4s² माइनस क्या, 2s और -2s और प्लस में 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन, ठीक है। तो 4 है और 2 है, तो यहाँ पर इन दोनों संख्या को कौन काटेगा, 2। और अभी हम जस्ट बताए थे कि जो है ना, जो भी वेरिएबल नंबर रहेगा उस पर जिसका पावर न्यूनतम रहेगा, माने छोटा रहेगा, है ना, उसी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ s के पावर 2, यहाँ s के पावर 1, तो ठीक है, तो s के पावर 1 वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इससे इसमें हम लोग है देखिए दोस्तों डिवाइड कर देंगे 4s² और इससे इसमें बाहर लेने का मतलब, कॉमन लेने का मतलब डिविजिबल, ठीक है। यहाँ 2s, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए 2s। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू s², एक मतलब क्या गो s होगा, 2 गो, और नीचे कितना 2 इंटू s, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और s से s क्या होगा, कट जाएगा, तो फाइनल कितना आ जाएगा, तो देखिए 2s। तो यहाँ हम लोग है ना क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2s, ठीक है। अब माइनस नहीं 2s हो जाएगा, अभी 2s से 2s में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ से भी हम लोग कॉमन कर लेंगे, है ना। तो इसमें 2s और +1 है, तो यानी इसका मतलब 1 को कॉमन करेंगे दोस्तों, तो कितना 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, तो देखिए 2s आएगा, ठीक है। और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, -1 से 1 में डिवाइड तो क्या आएगा, 1। अब यहाँ से बाहर बाहर लग लिख देंगे ना, 2s - 1, और ये दोनों में से कोई एक हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये दोनों में से हम लोग क्या कर लेंगे, एक लिख लेंगे, ठीक है, ये दोनों में से, तो क्या हो जाएगा 2s - 1। चलिए अब यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, तो इन सब के इक्वल में हम लोग क्या लेंगे, 0। अब यहाँ से 2s - 1 एक बार इसके लिए ले लेंगे 0 और 2s - 1 एक बार इसके लिए 0, ठीक है। तो 2s माइनस है ना, 2s इक्वल टू माइनस, तो इधर आएगा प्लस, तो यहाँ पर s का वैल्यू निकालेंगे 1/2, 1/2, ठीक है। ये एगो s का मान निकला, यहाँ भी 2s इक्वल टू माइनस, तो इधर आएगा प्लस, तो s इक्वल टू 1/2। या देखिए तो दोस्तों आंसर क्या सेम मैच कर रहा है क्या, है ना। यहाँ भी हम लोग शॉर्ट तरीका से हल किए तो यही आया शून्य, यहाँ भी हम लोग लॉन्ग मेथड से हल किए, यहाँ भी शून्य यही आया, ठीक है। तो यह राइट हुआ आंसर दोस्तों, ठीक है। और जो है एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, जो आप लोग को हल कर
कमेंट बॉक्स में उसका शून्यक बताना है कि उसका शून्यक क्या होगा, ठीक है। हल करके और शून्य के आंसर बताना है, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों। तो वह प्रश्न क्या है ना, प्रश्न है कि देख लीजिएगा, यह है 4u² प्लस 4u, ठीक है, यह प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को है ना, इस प्रश्न को हम लोग क्या करना है, यह हल करना है। 4u² प्लस, यहाँ 4 नहीं होगा दोस्तों, यह 8 होगा, नहीं 4u प्लस 8u, ठीक है। इस प्रश्न को हल करके और कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।